हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है कतर की, सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कार साहब थैंक यू फॉर द इनपुट. वी नीड टू मिनिस्टर साहब आप लेना चाहेंगे? करार साहब को जवाब दे दूं हर चीज का. पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैं एम्बेसडर साहब को, उनकी पूरी टीम को दाद देता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं. मैं एम्बेसडर साहब के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ और उन्हें बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त में एक काफ़ी परफॉर्मिंग एम्बेसी है जो काफ़ी इस वक्त कम है दुनिया में, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है. मैंने वो लेबर मिनिस्टर से मेरी काफ़ी अच्छी वो बातचीत है, दोस्ती है. तो उन्होंने अभी वो कुछ 700 वो एम्बेसी से टाई अप करके वो उनको वापस मुफ्त भेज रहे हैं. बाकी क्योंकि वो उनका एम्प्लॉयर का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं कि जिनके पास टिकट्स नहीं है, देखो करार ये जो वक्त आता है ना, देखो एम्बेसीज बड़ी लिमिटेड होती हैं, मैन पावर उनका लिमिटेड होता है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन काम एम्बेसी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे कि हमारे ऊपर से आप लोगों के पास CWA भी नहीं है, जो था वो भी यहाँ आ गया, जो आपको खास तौर पे बहुत पसंद था. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरीके से आपने और आपकी पूरी टीम ने बड़ा एक्टिव होना है और एम्बेसी के साथ भी इन टच रहना है और मेरे साथ भी डायरेक्टली इन टच रहना है. आप हैं तो सच्ची मेरे साथ डायरेक्टली इन टच, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्टली इन टच आपने रहना है और आपने बताना है और खास तौर पे एम्बेसी को गाइड करना है. लेकिन आपका ये फर्ज है PTI होते हुए कि हमारी एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी भी है वहाँ, उनको इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे उनसे बातचीत कराएं कि हम थोड़े से फंड या राशन वगैरह उनसे लेके या टिकट्स के पैसे जैसे कि हम UAE में कर रहे हैं कि टिकट्स के पैसे हम पूल इन करके वहाँ इस्तेमाल करें और लोगों को करें. जो आप कह रहे थे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है या लोग एक्सपायर्ड खाना खा रहे हैं, ये बड़ी सीरियस केसेस होते हैं. तो प्लीज इस पे देर ना करें, एक लिस्ट बनाएं, मेरे साथ शेयर करें, एम्बेसडर साहब के साथ शेयर करें और सोल्यूशन भी उससे निकाल के दें. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक्टिव हैं और आपके बड़े कनेक्शंस भी हैं और आप कर भी सकते हैं. और जहां मुझे इस्तेमाल करना हो, किसी से बात करनी हो, कोई बिजनेसमैन हो उसको कॉल करनी हो कि प्लीज आप मदद यहाँ कर दें, मैं पर्सनली मदद कर दूंगा, और किसी से वहाँ कराना हो आप प्लीज, ये बड़ा जरूरी है कि आप बताएं. और कोई और केसेस हो टिकट्स के तो आप जरूर बताएं, हम फिर उसमें तरीका, मैं और एम्बेसडर साहब मिलके कोई तरीका निकाल लेंगे उसके लिए, चाहे कम्युनिटी के थ्रू हो, चाहे हमारे फंड के थ्रू हो, चाहे किसी तरीके से हो. लेकिन ये आपने जरूर रखना है क्योंकि फिर आप पे इल्जाम आएगा कि आपने सिर्फ मेरिट पे करना है और ये ना हो कि खाली एक बंदे को ईद के लिए वापस पाकिस्तान जाना हो, उसने बड़े लंबी कहानी दास्तान बना दी हो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया और सिर्फ ईद की छुट्टियों की वापस आना चाह रहा है. आपने बाकी मेरिट पे ये करना है क्योंकि आपको पता है पार्टी भी इन्वॉल्व है, हर चीज इन्वॉल्व है. तो आपने बड़ा एक्टिव रोल इस दफा प्ले करना है. आपने पूरी कम्युनिटी में बड़ा एक्टिव रोल है. हमारा और एम्बेसी का बड़ा लिमिटेड रोल होता है एक तरीके से, हम सिर्फ एग्जीक्यूट की चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाकी पूरी एक जो कम्युनिटी की जो हार्ट बीट होती है वो आप लोगों के पास है. Thank you, sir. I would request over to Ambassador Saab. Please, Raza Shah Saab, अपने views से हमें participants को enlighten करें on this. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for providing this opportunity and holding this town hall meeting today. मैं आपका खास तौर पे ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ. You have been in touch. कभी बहुत देर से पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक कोई इशू हुआ, मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने उसी वक्त बगैर किसी डिले के मदद की, स्पेशली फ़्लाइट्स में और दूसरे इश्यूज़ जो ये एम्बेसी फेस कर रही है. मैंने यहाँ पे आज जो लोग मौजूद हैं इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एनोनिमसली अपने नाम बताए बगैर और इस बात की रिक्वेस्ट करके कि उनका नाम न दिया जाए, दे हैव ऑलरेडी बीन हेल्पिंग द एम्बेसी एंड द कम्युनिटी. उन्होंने जो फूड स्टफ हमने लोगों में बांटा, जिस हद तक कुछ हमने एम्बेसी का PCW फंड इस्तेमाल किया,
کچھ قطر چیریٹی کے ساتھ مل کے اور کچھ کمیونٹی میں آج بھی یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میری بات ان کو اچھی نہیں لگے گی, they would not want to be identified, لیکن انہوں نے ہمیں جو فوڈ سٹف ہم نے بانٹا اس میں بھی مدد کی, ٹکٹس میں بھی کر رہے ہیں, اینڈ ادر تھنگز آلسو. تو میں کمیونٹی کا مجموعی طور پہ سارے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. دس از having served in the Foreign Office for 27-28 years, this is one community that has really made us proud. They are all a very cohesive bunch. ان سب نے مل کے ہمیشہ جب بھی ایمبیسی کو یا ملک کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ہماری مدد کی. میں بھی آپ کی طرح منسٹر صاحب کی طرح سننا چاہوں گا کہ باقی پارٹیسپینٹس کیا کہتے ہیں. I don't want to take too much of the time, لیکن وہ ایک ہی ایشو ہے جو ریکرنگ ایشو آج بھی بار بار سامنے آئے گا, وہ فلائٹس کا ہی ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کافی مشکل ہے. ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک دن میں زیادہ فلائٹس نہیں جا سکتی, لیکن دی نمبر آف فلائٹس آر quite low اور the demand is very high اور that is putting us under a lot of pressure. باقی میں بھی منسٹر صاحب کی طرح سننا چاہوں گا کہ باقی پارٹیسپینٹس ہمیں کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور کیا ان کے انپٹ ہے. تھینک یو. تھینک یو. Ambassador صاحب, sorry Dr. صاحب, before just to answer Ambassador صاحب کا کل بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کے پاس ابھی یہاں اناؤنس کر رہے ہیں, لیکن جو ٹینٹیٹیو سر ہم نے آپ کو جو دی ہے اگلے ہفتے کے لیے وہ ہیں 1 2 3 4 5 فلائٹس اگلے ہفتے 10 مئی سے لے کے 20 مئی تک انشاءاللہ ہم آپ کو 10 فلائٹس دے رہے ہیں, سوری 5 فلائٹس دے رہے ہیں معذرت. لیکن اگر ہم لیکن اس میں میں آپ کو آف دا ریکارڈ بھی بات کروں گا وہ PCR ٹیسٹنگ کا جو میں نے 1-2 کمپنی سے بھی بات کر لی ہے, لیکن اگر ہم ایک ایگریمنٹ سے نہیں پہنچ پائے UAE کے ساتھ وہ بھی ان کی ٹیسٹنگ کے اوپر, تو شاید یہ 5 نمبر ہم آپ کو 6 یا 7 تک لے کے جا سکیں فلائٹس کے طور پہ. لیکن کنفرم 5 فلائٹس 10 سے لے کے 20 تک ہم نے آپ کو دی ہے, اور جو پہلی آپ کی ہوگی شروعات فلائٹ کی وہ ہے 12 کو انشاءاللہ پہلی فلائٹ ہوگی, پھر اس کے بعد آئے گی 14 کو اور پھر 15 کو اور 18 کو. تو یہ ہے فلائٹس. سر میں کچھ اور اگر مجھے I want to raise one more issue. جی ایمبیسڈر صاحب. دوسرا ایشو سر یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اجازت سے اور آپ کی انڈورسمنٹ سے, اور اس میں آپ نے بھی کافی پارٹ پلے کیا, جو فیئرز قطر ایئر ویز چارج کری تھی اس پہ ہم نے بہت ان کے ساتھ سخت مذاکرات کیے. وہ کرائے وہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں, 3000 3200 3400 کرایہ وہ رکھنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم نے نہایت مشکل مذاکرات ان کے ساتھ کر کے, جس میں آپ کی بھی سپورٹ شامل حال رہی, ہم کرائے 1600-1700 تک محدود رکھنے میں پچھلے ہفتے تک کامیاب ہو گئے. لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید قطر ایئر ویز مزید ان کم نسبتاً ریلیٹیولی کم کرایوں کے اوپر کنٹینیو نہیں کرے, اور اگلے ہفتے سے کرائے کافی زیادہ ڈبل تک ہو جائیں گے, جس سے کمیونٹی میں مزید بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے. تو میں بھی ان سے قطر ایئر ویز اور حکومت قطر کے ساتھ رابطے میں رہوں گا, اور آپ کی مدد بھی درکار ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے قطر ایئر ویز سے نیگوشیٹ کر سکیں یا PIA کی فلائٹس ہم زیادہ کر سکیں جو کہ نسبتاً کم ہے. اس میں امبیسڈر صاحب آپ کی بالکل بات صحیح ہے, ویل ڈن. آپ نے جو نیگوشیشن بھی ان کے ساتھ کی, اور آج صبح کا بھی آپ کو یا رات کی جو فلائٹ بھی ایک کی آ رہی ہے اس پہ بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ مجھے پتا ہے کہ صبح وہ ہمیں کلیئرنس نہیں مل رہی تھی اور آپ نے بڑا اسپیڈلی کام کیا ہے. اس میں سے جو 5 فلائٹس ہیں اس میں سے اس میں ابھی تو صرف ایک PIA کی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان 5 میں سے 2 PIA کی ہو جائیں فلائٹس جو سستی پہ ہوں گی قطر سے. لیکن جو یہ فلائٹس ہیں مطلب ہے کہ 3 کلوز دی ہوئی ہیں 2 اوپن دی ہوئی ہیں, تو اس لیے ابھی ایک PIA کی آ رہی ہے, کیونکہ پھر قطر اعتراض کر جاتا ہے کہ ہم اگر آپ کو 3 کلوز دے رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک تو اوپن ہمیں دینی چاہیے. اور وہ ہمارے جو اوپن جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہم نے ایک رکھی ہوئی ہے, میں سب پوری کمیونٹی کو اس لیے بتا دوں کیونکہ ہم قطر کو استعمال کر رہے ہیں ایز اے گیٹ وے, کہ امریکہ میں بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, باہر ملکوں میں جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں, تو وہ فلائٹ لے کے قطر آتے ہیں, وہاں سے ٹرانزٹ لے کے پاکستان آتے ہیں. تو اس لیے قطر از ویری کروشل فار اس, اور بڑا ایک اہم کردار ہے ان کا, کیونکہ ایمریٹس بھی بند ہے, باقی ایئر لائنس بھی نہیں چل رہی.
تو انہیں کیونکہ 3 کلوز رکھی ہیں, ایک ان کو اوپن دی ہوئی ہے جو ہمارے باقی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو اٹھا کے لے کے ہیں, اور ایک اور اوپن رکھی ہوئی ہے جو ہم نے PIA کو سر دے دی ہے. لیکن میری کوئی امید آئی تھنک ہوگا یہ کہ ہم UAE کی کینسل کر کے آپ کو قطر کے تھرو ایک اور راؤٹ کر دیں گے, تو آپ کو ایک اور چیپر PIA کی فلائٹ مل جائے گی انشاءاللہ. Thank you, sir. Farhan, I would request کہ آپ Areej Wasti صاحب کو unmute کریں. Areej Wasti صاحب is a senior counsel in Qatar Pakistani community activist. Over to Areej Wasti صاحب. Ji, assalamu alaikum. Just a couple of quick points. I think one is around communication. I think it's safe to say that we live in an era, particularly around this crisis, where information is being shared primarily through social media. And what I've seen other embassies do around the world is ensure that there is an official communication platform, that is disseminated through channels such as this to the community members. So I think working with the embassy, I think that's something that, and that will include information such as flights and fares and things like that, so that there's an official platform and information of that sort. I think the other point is simply around the funding needs. The first gentleman spoke about the requirement for assistance with flights, which obviously the government of Pakistan is hands are tied to an extent, and for food. I don't know whether we can look at sort of an online solution or a platform like GoFundMe to collect funds, because there's no shortage of funds, obviously, in the community here, and to have those funds used by the embassy for the purposes of the community. Those are my 2 points. Thank you. Thank you. I'll move to Mohsen Mujtaba Saab. Mohsen Mujtaba Saab ka unmute करें. Hello, Assalamualaikum. Minister Saab, آپ سے نومبر میں آپ آئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی. So I think we have been in touch on and off. So Assalamu alaikum. Community کی طرف سے I think I just want to highlight a couple of things. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کی جو کمیونٹی, جو پروفیشنل کمیونٹی جو ہے یہاں پہ, as you witnessed, ہم اتنی, اور میسج وڈ بھی کہ آپ ہماری اتنی فکر نہ کریں, آپ ہمیں استعمال کریں in terms of how we can facilitate the government of Pakistan, کیونکہ پاکستان کو اکنامک امپیکٹ بھی ہے because of this corona situation. تو یہاں پر تو جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اور جو ایمبیسی ہے اس کا آپس کا ریلیشن شپ بڑا مثالی ہے. We even mentioned that to Khan Saab when we visited the Prime Minister in January and met Khan Saab and Asad Umar and Dr. Sheikh, and he took note of that کہ بالکل جو یہاں پہ جو کمیونٹی ہے پروفیشنل لوگوں کی اور جو پاکستانی ایمبیسی ہے, ان کا ایک بڑا مثالی قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو I think we are trying to sort things out as much as we can in, اور جیسے عارش نے بھی ابھی کہا کہ الحمدللہ there is no shortage of funds, and جہاں بھی need identify ہوتی ہے تو we do come in and we do try to help things out. لیکن ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ I think how can we facilitate جو پاکستان میں اس وقت ٹرموائل ہے, وہ PM فنڈ تو لانچ ہوا ہے, obviously there is contribution coming into that, لیکن اور کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں to facilitate in terms of the wider economic impact in Pakistan. اس وقت ہماری کیا ضرورت ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. So ایک میرا یہ سوال آپ کے لیے ہوگا کہ اگر آپ کسی طرح انگیج کر سکیں ہمیں. Thank you. I'll move to Mr. Abid Ali. Abid Ali کو unmute کریں جی. Mr. Abid Ali, Vice President PTI, Qatar. جی عابد صاحب انمیوٹ کریں عابد علی کو.
ڈاکٹر صاحب ان کو الاؤ کرنا پڑے گا. Okay, so we move to the next. I will request Mr. Mohammad Sheikh. Mr. Mohammad Sheikh کو unmute کریں. Mohammed, do you see Mohammad Sheikh? جی ہو گئے تھے, انہوں نے دوبارہ کر لیا اپنے آپ کو میرا نہیں. اچھا آپ it is ready. Okay, Sheikh Saab ji, over. Be brief and precise, please. Yes, thank you very much, Minister Saab and Ambassador Saab and our respected members. Actually, already काफी respected members ने discuss कर लिए issues. جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو سر جو ابھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو فلائٹس گئی ہیں تھرو دوحہ ٹو پاکستان, اس میں کراچی کی کوئی بھی فلائٹ انکلوڈ نہیں ہوئی ہے. مینی آف دا کمیونٹی ممبرس آر ہیئر فرام کراچی اینڈ ایز منسٹر صاحب, ریسپیکٹڈ منسٹر صاحب said that they will give us the 5 flights from 10th to 20th May. So it is our request to arrange few flights for Karachi as well. We already registered with embassy portal also, many of the members, and we have the list also. So just to jump in, یہ 8 کو جاری ہے امبیسڈر صاحب, سوری 9 کو جاری ہے کراچی, اور پھر 18 کو جاری ہے ایک کراچی. اوکے, تو یہ 2 فلائٹیں آپ کو مل رہی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیونکہ ہر جگہ جی سی سی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک ڈبیٹ شروع کر دی کہ جی کی جاتی ہے, لاہور جاتی ہے, کراچی کی نہیں جاتی. یہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں ہم سمپلی میجورٹی کیو پہ جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک طریقے سے ابھی ان باؤنڈ ڈومیسٹکلی شاپ ہے. ڈومیسٹکلی ہماری فلائٹس نہیں چل رہی ہے, صرف آپ لوگوں کی انٹرنیشنل فلائٹس چل رہی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ورکر ہوتا ہے وہ میجورٹی یا پنجاب سے آتا ہے یا کے پی کے سے آتا ہے. تو اگر ہم بہت زیادہ فلائٹس لے جائیں کراچی تو وہ وہاں بالکل لینڈ لاک ہو گیا ہے کراچی, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا, وہاں کرتا ہے پھر وہ کے پی کے وہاں سے جائے. تو اس لیے ہم نے کیپنگ دیٹ ان مائنڈ ہم نے ایسے کیا ہوا ہے. لیکن آپ کی بات بھی بالکل درست ہے, کراچی بالکل بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, تو اس لیے ابھی یہ 2 فلائٹس تو نہیں ہیں. Sir, actually Karachi is covering overall the province. We have only one international airport. Sheikh Saab, you made your point. وہاں دی ہے انشاءاللہ, آپ کا کافی لوڈ وہاں سے پریشر اٹھے گا انشاءاللہ. Thank you sir. Thank you Minister Saab. Thank you Minister Saab. Over to Ubaidur Rahman Saab, President Pakistan Professional Forum. Unmute کریں Ubaidur Rahman Saab کو جی. Assalamu alaikum Minister Saab. This is Ubaidur Rahman. I'm the chairman of Pakistan Professional Forum here. We met last time when you came in there. I think most of the points that I wanted to raise have already been said and resonated by the Ambassador Saab and my colleagues from Pakistan Professional Forum. But, I just want to basically narrate quickly, if I may, in 2 minutes, all the good work that has been done. So, in very early stages of this whole COVID-19, what we did was we set up a task force over here alongside Embassy of Pakistan, all the key people here in Qatar, professional and otherwise. And we called it, Project Breathe. So Project Breathe mein hamara basic maqsad tha ki, providing, funds, sources and everything back in Pakistan for various things. Primarily, we started off with providing hazmat suits and some face shields with one of our partners in Lahore, had a very wide reach. And alhamdulillah, we had a lot of funding coming in. As one of my colleagues said, funds ki kami nahi hai, it's more like, where it needs to be spent. So that's some good work that has happened under Embassy of Pakistan, and we'll share more information coming soon. Other thing is on the repatriation, I do hear and I do understand that, a little bit of apprehension is coming from the community, but from PPFQ perspective, we had a few people, some of our members who were distressed. They had to get back to Pakistan fairly quickly. And under Ambassador of Pakistan, alhamdulillah, we were able to send them over. So that thing has been taken care of. One thing that hasn't been touched so far, which I believe is the innovation part. That is another thing. I know ye jo sara social distancing ke saath chal raha hai abhi.
National Incubation Council in Pakistan is working very hard on those hackathon things. I'm engaged in there. There are a lot of things happening on this side as well. But there was no, kind of a coordinated effort in any of the countries. So that's what we are trying to bring in. Ye sari jo apps वगैरह बन रही हैं, each country has gone their own way. But if there are any lessons learned, from National Incubation Center Pakistan or vice versa incubation centers here, that's where we would like to play, and that's where we would really like your help as well, that at the state level, this whole thing is basically highlighted amongst, both the governments, Qatar and Pakistan. Last but not the least, we've been promoting the COVID-19 fund that was announced by Prime Minister Saab. Again, I don't want to, sound a pessimist here, but, there was a little bit of apprehension given what has happened in the past and, what was the thought process in terms of how the funds were disseminated. So just to give you an example, we've done a small fund for these PPE and hazmat suits, but I personally make sure that, there's proper communication, that goes upwards towards, the donors who've actually, given that money. So again, on that communication perspective that one of my colleagues mentioned earlier, if, some kind of, a communication channel can be opened up to show how this COVID-19 fund is being spent, that'll be really good. Thank you. And if I may, sir, just last point, I've been engaged on another program with another, community here, whereby health workers were called in by the Qatari government, from another country. I think, I know that, we are under distress in Pakistan as well. Health workers are needed there. But that's one area from a professional standpoint, if we can offer our services from Pakistan, doctors, nurses, healthcare workers to Qatar, if need be. Allah kare sab kuch theek ho jaye jaldi, but agar nahi hota, so that's one area where we need to basically, just look at as well. So these are my points. Thank you. Thank you. Thank you for the valuable inputs, sir. I will move to Kamran Tarakai. Kamran Tarakai ka unmute karen. जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौका देने के लिए। सर मैं थोड़ा सा 3-4 पॉइंट्स जो हैं मुख्तसरन सा बयान करना चाहता हूँ। असल में इश्यूज जो हैं गल्फ में स्पेशली और हमारे यहाँ कतर में ऑलमोस्ट सेम ही है, और आपको पता भी है जो सबसे बड़ा इशू है वो फ्लाइट्स का है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इशू के साथ साथ उसकी हल की तरफ भी आए कि इनको हमने इन इश्यूज को कैसे सोल्व करना है। तो मेरा ख्याल इस पॉइंट पे ज्यादा बात होनी चाहिए। अब इसका जो बेसिक फार्मूला है वो तो यही है कि कोई भी हम अगर काम करते हैं, जो चीजें हम आसानी से जो कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, तो मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट वहीं से लेना चाहिए। और ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं काफी चीजें माशाल्लाह। अब फॉर एग्जांपल अगर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ जरा सोशल मीडिया को, तो जो पाकिस्तानियों को ज्यादातर पता ही नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद उनके साथ वहाँ क्या होने वाला है, वो क्वारंटाइन में जाएंगे, अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव है क्या होगा, नेगेटिव है क्या होगा। मेरा ख्याल ये अवेयरनेस देनी चाहिए यहाँ पे आवाम को, ताकि वो मेंटली तैयार रहे वहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, जो सर्विसेज हम जो दे रहे हैं, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहाँ की अगर कुछ सफाई कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ उनको वाईफाई की फैसिलिटीज दी जाए, या जो उनका फूड है वो अगर थोड़ा सा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, मेरा मतलब है कि ये चीजें हम इजीली कर सकते हैं। थोड़ी सी मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो की अगर आपको जरूरत हो, मुझे पता है उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर थोड़ा सा उनके साथ फॉलो अप किया जाए तो मेरा ख्याल ये चीजें बेहतर कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी जो सोशल मीडिया पे और ये इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, स्पेशली सफाई का, मेरा ख्याल है बहुत सा उसमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा, फ्लाइट्स है, फ्लाइट मेरा ख्याल है हमारे पास डेटा है, तमाम एम्बेसीज के पास, सबके पास डेटा है। अगर उसी के लिहाज से हम फ्लाइट्स थोड़ी सी बढ़ा दें आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बहुत शुक्रिया, तो मेरा ख्याल है इससे भी जो है ना पैनिक कंट्रोल होगा। और सबसे अहम इशू ये है कि यहाँ पे अगर एक पाकिस्तानी लेट्स है, मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते में 5 फ्लाइट है, तो मुझे अगर 3 महीने बाद जाना है, मुझे कोई काम 3 महीने 4 महीने बाद है, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ इधर से भागने की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आइंदा फ्लाइट्स होंगी कि नहीं। तो हमें ये वी हैव टू मेक श्योर कि और फ्लाइट्स आ रही है और जा रही है, और हमें पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे सरवाइव कर सकते वो यहीं पे सरवाइव करे। अच्छा, इसके साथ सर थोड़ा सा एक दो पॉइंट सर शॉर्टली, ये मीडिया कवरेज आपकी नहीं है सर। सॉरी टू से, हमारी एम्बेसीज और आपके डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लेकिन मीडिया में उस तरीके से वो हाईलाइट चीजें नहीं हो रही। मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आपको तो मैं फॉलो करता हूँ, आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें पीटीवी पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमें पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, और जो हमारे रिश्तेदार है पाकिस्तान में, उनको भी तसल्ली देनी पड़ेगी।
تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی سی بھی گورنمنٹ یا ایمبیسی اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ جنگی حالات ہیں. ہماری جو عوام ہے, ہماری جو کمیونٹی ہے, ان کو آگے آنا پڑے گا. ہم تیار ہیں, ہم اپنے یہاں ایمبیسی کے ساتھ بالکل تیار ہیں, اور ان کی کس چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو میرا خیال ہے جو ٹائیگر فورس ٹائپ کی کوئی چیز والنٹیئرس کی جو کہ سپورٹ کرے یہاں پہ کمیونٹی کو اور ایمبیسی کو, اس چیز کی ضرورت ہے. سب سے آخر میں ایمبیسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ میرا بھی کووڈ پازیٹیو ہے. ایمبیسی کے آفیشلز اور وہاں کے نمائندگان ڈیلی مجھے فون کرتے ہیں 4-5, اور باقی پاکستانیوں کے پوچھتے ہیں, میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں اگر مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایمبیسی اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور چونکہ میں اسٹیج سے گزر رہا ہوں, بلکہ میں بھی کوارنٹائن میں ہوں, تو ایمبیسی کو کوئی انفارمیشن اگر اس حوالے سے کوئی فیسلٹیز کی کوئی چاہیے تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. تمہیں کچھ نہیں ہوگا کامران. گڈ جاب, ویل ڈن, تھینک یو. آئی ول موو ٹو مس ودود. کا انمیوٹ کریں, عائشہ ودود. السلام علیکم. Firstly, I'd like to thank our honorable Minister Faris sir for giving us this opportunity, and I also like to thank our embassy in Qatar. They are playing very prime role and they are supporting our community, and we are very satisfied from their efforts. Actually sir, دو points ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گی. ایک تو میں آپ کو ایک کویشچن ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں. جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں لائک فار دا فردر اسٹڈیز, ہائر اسٹڈیز کے لیے پاکستان میں اس وقت ہیں, وہاں پہ اسٹک ہو گئے ہیں, تو بہت ساری فیملیز کے مجھے مطلب کانٹیکٹس کر رہی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ دے وانٹ ٹو کم بیک, دے وانٹ ٹو اسپینڈ عید ود دیئر فیملیز ہیئر, اینڈ ایز یو نو کہ پاکستان میں سب لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, تو دے ڈونٹ ہیو اینی ایکٹیویٹی اینڈ دیئر سیمسٹرز ہیز بین فریزڈ. سو سر میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے لیے پلیز جب جیسے ہی یہ فلائٹس اسٹارٹ ہوں آپریشن لائک فرام پاکستان ٹو قطر, تو پلیز پرائورٹی بیسس پہ ان اسٹوڈنٹس کو واپس لایا جائے, بیکاز دے پیرنٹس آر سو ورڈ, اینڈ یو نو رمضان ہے اور عید ہے, سو دے وانٹ ٹو اسپینڈ دس ٹائم ٹوگیدر. اینڈ سیکنڈ سر میری ایک سجیشن ہے کہ اوور آل سب نے بہت اچھے ویوز دیے اور ویسے بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی کیبنٹ بھی جتنا ہو سکتا ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرسنلی ہم لوگ جا کے جو راشن وغیرہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور لیکن سر میں آپ کو سجیشن دینا چاہوں گی, جو لوگ وزٹس پہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے یا آن ارائیول ویزاز پہ جو یہاں پہ اسٹک ہو چکے ہیں, دے ڈونٹ ہیو ٹو مچ ریسورسز, یو نو ان کے فائنینشیل پرابلمس بھی بہت ساری ہیں یہاں پہ, اور ان کو لائک دے ڈونٹ ہیو انف منی ٹو پے دیئر رینٹس. اینڈ سر ہم پرسنلی جا کے جتنوں کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں, بٹ اسٹل سر ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنا رینٹ بھی پے نہیں کر سکتے. تو سر میں سجیشن آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ اگر از اٹ پاسبل کہ جو ہماری امبیسی جو ہے اگر وہ اس میں کوئی اسٹیپ اپ کرے, ہمارے امبیسی کا اسکول ہے سر یہاں پہ, سو اف وی کین پرووائڈ اے شیلٹر فار دیم, ٹھیک ہے, اگر جو ہم لوگ شارٹ لسٹ کریں ان ورکرس کو جو دوز ہو وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان, بٹ بیکاز یو نو یہ فلائٹس کا جو بھی اسکیجول ہے ابھی اس میں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے, فور دا ٹائم بینگ اگر ہم ان کو شیلٹر دے سکیں تو پاکستان اسکول کی اگر ہم بلڈنگ یوٹیلائز کر لیں, وہ رومس کو اگر ہم لوگ کنورٹ کریں انٹو ریسٹ رومس, تو سر اگر ایسے کچھ پاسبلٹی ہو جائے تو ان کو رینٹس بھی ویو آف ہو جائیں گی, ان کو یوٹیلیٹیز بھی نہیں پے کرنی پڑیں گی, اور ہم لوگ ان کو ایزیلی جیسے ہمارے یہ ماشاء اللہ پروفیشنلس کہہ رہے ہیں دے آر ریڈی ٹو سپورٹ اینڈ فائنینشیل سپورٹ اینی کائنڈ آف, تو سر ہم لوگ ان کو وہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں. تو دس از مائی سجیشن. تو اگر ایمبیسی پرمیشن لے گورنمنٹ سے, مطلب کولیبریشن سے یہ ہو سکے, یہ useful ہو جاتا. Thank you. Very valid point. Thank you very much. Ambassador Saab would look into it. Over to Mr. Chaudhary Javed Iqbal, President Engineering Forum. Please unmute Chaudhary Javed Iqbal. جی السلام علیکم امبیسڈر صاحب اور منسٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہمیں دی. موسٹلی پوائنٹ تو میرے کولیگس نے, دوستوں نے کور کر دی ہیں. ابھی عائشہ ودود نے ایک پوائنٹ ریز کیا, بٹ میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹرینڈڈ فیملی ہمارے امبیسڈر, ہماری گورنمنٹ سارے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹرینڈڈ فیملی ڈفرینٹ کنٹری سے واپس جا رہی ہیں پاکستان, بٹ کچھ اسٹینڈرڈ فیملیز ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں سٹک ہو گئی ہیں, وہ چھٹیوں پہ گئے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں, مثلاً کچھ لوگوں کی وائف گئی ہیں, کچھ بچے گئے ہوئے ہیں فار سم ہو ریزن, اور وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے واپس آنے کی کوئی پالیسی, کوئی ایسی ایمبیسی کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو, کوئی ایسی پالیسی ہو کہ کب یہ ان کمنگ فلائٹس دوحہ کے لیے ان باؤنڈ فلائٹس کھلیں گی, اور کیا ان کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی پالیسی ان کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ نہیں بنائی جا رہی.
Thank you very much. Thank you ji. We will get back on that. احمد نظام آفریدی کو انمیوٹ کریں جی. احمد نظام آفریدی, میری یہ گزارش ہے, فیڈ بیک آ رہا ہے کہ اردو میں بات کی جائے, انگلش سے ذرا اجتناب کیا جائے کیونکہ ہمیں یہ فیڈ بیک آ رہا ہے. ہم ذرا اوور ٹو احمد نظام آفریدی جی. آفریدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میں سب سے پہلے زلفی بخاری صاحب کا جو ہمارے پرائم منسٹر اوورسیز کا, اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں ایمبیسڈر آف پاکستان احسان رضا شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم لوگ سب پوائنٹ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ چیز کی کمی ہے, یہ چیز کی ادھر جو ہے نا ضرورت ہے, لیکن ہم کو اس پوائنٹ کو بھی جو ہے نا اٹھانا چاہیے کہ ہم لوگ ابھی تک جو ادھر ایمبیسی جو کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے کر رہی ہے, ماشاءاللہ میں اگر ہمارے ادھر کافی ٹائم ہو گیا قطر میں رہ کے, اور ہمارے فیملی تقریباً 55 سال سے ادھر ہے, لیکن میں فرسٹ ٹائم ادھر جو ایمبیسی آف پاکستان ہے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کمیونٹی کے مسئلے مسائل میں ہے بہت آگے چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. آگے جو لاک ڈاؤن ایریا میں یا جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے لیے فوڈ پیکٹس کا جو پرابلم آ رہی ہے, ہم آلریڈی ان کے ساتھ ہے اور زبردست کام کر رہی ہے. جو فلائٹ کا سسٹم چل رہی ہے وہ ویسے بھی آن لائن ہے, ہماری اس کی ضرورت اس میں نہیں ہے. ہر لوگ سائڈ میں جا کے جو ہے نا وہ اپلائی کر رہے ہیں ٹکٹس کے لیے. میں سر ایک پوائنٹ میرا ہے, پوائنٹ وغیرہ بہت تھے لیکن لوگوں نے ماشاءاللہ اس سے پہلے بتائے, لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ آلریڈی جو کورونا ایشو میں یہ لوگ اپنے جاب سے کھو بیٹھے, اپنے جو ڈیوٹیز وغیرہ یا کمپنی سے فنش ہو رہے, ان کے لیے پاکستان گورنمنٹ آگے اس کا کیا پلان ہے, کیا کر رہے ہے, کیا اس کو پاکستان میں ایک روزگار کا ایک ترتیب بنا دی یا آگے جو ملکوں کے ساتھ نیکسٹ, کیونکہ اس میں بہت پروجیکٹس وغیرہ جو ہے نا بند ہو جائیں گے, نئے پروجیکٹس اوپن ہو جائیں گے, تو ان لوگوں کے لیے کیا اکوموڈیٹ کریں گے, ان لوگوں کے لیے پاکستان میں کوئی ترتیب بنا دیں گے کہ ان کو جابوں پہ رکھیں گے, دوبارہ اور ملکوں میں جو ہے نا اس کے لیے کچھ کام وغیرہ کام کاج کا ترتیب کر لیں گے. یہ میرا پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, اور میرے خیال میں ان لوگوں کے کام وغیرہ بھی ایکسپائر ہوں گے یا جو بھی, کیونکہ اس کے جو کووڈ-19 ہے ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ سال رہے گا 2 سال رہے گا کتنا سال رہے گا. یہ میرا پوائنٹ ہے. منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے. تھینک یو. We will get back to you. سلیم بلوچ صاحب کو انمیوٹ کریں جی. سلیم بلوچ صاحب. جی السلام علیکم منسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ چانس دیا, اور سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں یہاں 23 سال سے ہوں اور ہائیڈرو کاربن اور آئل اینڈ گیس کمپنی میں کام کرتا ہوں, اور یہ جو LNG ہم آپ کو بھیجتے ہیں وہ میں خود اپنے ہاتھ سے اس کے جو ہے پیرامیٹر سیٹ کرتا ہوں. تو میں جو ہے اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں تقریباً 350 سے 400 فیملیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یہاں پہ آئل اینڈ گیس کی قطر گیس کی. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ایمبیسی جو ماشاءاللہ یہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں آف کورس, اور یہ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان دے آر ڈوئنگ دس آل, لیکن اسٹل اٹ از ناٹ انف, بٹ سنس یو ہیو اناؤنسڈ 5 مور فلائٹس وی اپریشیٹ ریئلی, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگ یہاں سے انشاءاللہ جلدی چلے جائیں گے. اور ایمبیسی کی طرف سے ایک ایمبیسی کو ایک بیسیکلی ایک گزارش ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو نائکوپ اور پاسپورٹ کے ٹھیک ہے معاملات اس وقت کافی اس کی وجہ سے کافی کنٹرول کرنے پڑتے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے, لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان ایکٹیویٹیز کو بھی ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان مسائل میں ہیں کہ انہیں یہ ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے میڈیکل کے لیے اور RP کے, اس طرح کی جو ہیں وہ ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے. اور ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں تھوڑا سا اس سے لاسٹ پوائنٹ ہے میرا, تو جو کووڈ-19 کے معاملات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, تو جناب عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب ماشاءاللہ وی آلویز سپورٹ ہم, اور ماشاءاللہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے کووڈ-19 میں بھی, جس طریقے سے وہ کوآرڈینیشن سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہترین طریقے سے جو ہے معاملات, اینڈ وی اپریشیٹ دم. اس میں ایک چیز ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم جو فارن میں لوگ رہتے ہیں یا ہم جیسے, تو وہ ہماری جو ہے نا
हमारे दिलों के ज़्यादा नज़दीक हैं या हम उनके दिल के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इस सिलसिले में एक थोड़ी सी मुझे यूँ समझें कि शिकायत है, वो ये है कि अगर हम इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इतने करीब हैं तो हम फिर एक मोबाइल क्यों नहीं लेके जा सकते, और उस पर भी हमें जाके वहाँ पे जो है वो उसका टैक्स भरना पड़ता है। तो आई डोंट नो कि ये जो हमारा ओवरसीज़ का और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का लाभ है, आई डोंट नो, तो थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए जो है ना, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। पॉइंट मेड। प्लीज अनम्यूट करें मिस्टर फुरकान अहमद पराचा साहब को। फुरकान अहमद पराचा जी सर, जी, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सबसे पहले तो हम तहे दिल से मशकूर हैं जनाब सैयद जुल्फी बुखारी साहब के कि आपने अपनी गुनो मसरूफियात में से चंद कीमती लम्हात निकाले, और हम तहे दिल से मशकूर हैं पाकिस्तान एम्बेसी के भी, अब्दुल कहार साहब के भी। सर, मैं पाकिस्तान कम्युनिटी जो मिसईद में है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और वहाँ पे काफको, कैपको, कफा, क्यूपी मोर देन 600 फैमिलीज जो है ना वहाँ रह रही हैं। मेरा क्वेश्चन एक ही था, और वो मोहतरमा आयशा साहबन ने उसको डिस्कस किया। हमारे बच्चे सर जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर कनाडा में, यूके में, वहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज के बच्चे वहाँ पे हैं, तो सर उनको लाने के लिए कुछ एहतमाम किया जाए प्लीज। बस मेरा ये एक ही क्वेश्चन है। थैंक यू जी, थैंक यू। राना अनवार साहब को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब का और पाकिस्तान एम्बेसी का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आवाज़ को सुना। कतर में इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और हम उनके साथ कनेक्टेड हैं सिंस बिगिनिंग। जब से डाटा कलेक्ट किया गया है उस वक़्त से हम पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हैं। इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से जनाब सरवर साहब और सलमान साहब ने कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन किया और तमाम डाटा इकट्ठा किया। अच्छी खबर इज़्ज़त माब वज़ीर मोहतरम आपके लिए ये है कि कतर में मुकीम पाकिस्तानीज़ अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। जो लोग इस वक्त मजबूर हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही, हम मुख्तसर पॉइंट पे आए जी, पॉइंट पे आए। हाँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन क्या होगी। हम सब लोग इस वक्त ओवरसीज के बारे में ये सोच रहे हैं कि मौजूदा हालात से कैसे निपटा जाए, लेकिन जो इसके बाद आने वाली सूरत हाल है ओवरसीज पाकिस्तानीज पर, इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान को अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। एक पॉइंट ऑलरेडी रेज हो चुका कि लोग पाकिस्तान में हैं, उनकी फैमिलीज इधर हैं, परेशान हैं, वो कैसे आ सकते हैं, उनके बारे में सोचा जाए। बात कराची के हवाले से हुई, बिल्कुल ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि कराची और मुल्तान ये दो इलाके ऐसे हैं जहां से ज्यादा प्रोफेशनल कतर में आते हैं और यहाँ पे मुकीम है, तो उनके लिए फ्लाइट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। बाकी जो सूरत हाल इस वक्त है वो इंतहाई खतरनाक है, वो सबके लिए है और उसमें हम पाकिस्तान एम्बेसी के बिल्कुल साथ हैं। जब भी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसी हमारी मदद चाहेगी, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया राणा साहब, शुक्रिया राणा साहब, वेरी काइंड, बड़ी मेहरबानी। मिस्टर अकरम बंगश अनम्यूट करें, वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई कतर। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब और तफीर साहब और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबको सलाम। उर्दू में रखें और मुख्तसर करें प्लीज। हाँ, पॉइंट तो सब जो हमारे सीनियर्स है उसने राइज किए, मैं कुछ ऐसा पॉइंट तो अभी नहीं है मेरे जहन में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सफीर साहब सुन रहे हैं, जो नंबर एम्बेसी ने दिया हुआ है कि अगर इमरजेंसी की हालत में किसी ने कुछ पूछना हो तो वही की नंबर है, और वो नंबर बहुत टाइम बिजी रहते हैं क्योंकि बहुत लोग उस पर कॉल करते हैं और शायद सामने से जी रिसीव करता है वो भी थक जाता होगा या बहुत मुसीबत उसको होगा। अगर ये नंबर 2-3 नंबर प्रोवाइड करे लोगों को थोड़ी आसानी होगी। अगर कोई एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहे
तो सिर्फ मेरा इतनी रिक्वेस्ट है एम्बेसी की, अगर नंबर 2-3 हो तो बेहतर होगा। थैंक यू बंगे साहब, थैंक यू बंगे साहब, शुक्रिया। आप मिस्टर आबिद अली को अनम्यूट कीजिएगा। आबिद अली साहब को एक दफा पे ट्राई कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी साहब, जुल्फी साहब को और मिस्टर साहब को सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। सर पॉइंट तो सब ने बता दिए, इतने पॉइंट है भी नहीं, लेकिन मेरा एक पॉइंट है कि जितना मिसाल ये इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों के मसले, क्योंकि वो अभी तक लॉकडाउन में थे, उसको थोड़ा खाने पीने के मसले एम्बेसी ने उधर पहुंचा भी दिए। मैंने खुद एम्बेसी से लेके उधर दिया है, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन था और कोई भी नहीं जा सकता अंदर, तो उधर अभी खोल गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है एम्बेसी को कि सबसे पहले उन लोगों को ख्याल रखे जो दिहाड़ीदार लोग हैं, बिल्कुल उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, उसका सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में उसका ख्याल रखे। मैंने खुद एम्बेसी से लेके, एम्बेसी वाले ने मुझे दे के मैंने लेके गया, लेकिन वो थोड़ा 4-5 यानी कि 10-15 बंदों को अभी उसके लिए कुछ इंतजार। ठीक ठीक, आबिद साहब वेरी काइंड, बड़ी मेहरबानी। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस और फिर एम्बेसडर साहब की इनपुट हम लेंगे एंड देन मिनिस्टर साहब क्लोजिंग करेंगे। मिस्टर आसिफ मेमन साहब का अनम्यूट कीजिएगा। आसिफ मेमन साहब, इनका नाम क्या लिखा हुआ है डॉक्टर साहब? आसिफ मेमन, आसिफ मेमन साहब आ रहे हैं, स्क्रीन पे थे, अगर नहीं है तो वी मूव टू चौधरी ताहिर महमूद, इंजीनियरिंग फोरम। अच्छा, ताहिर चौधरी साहब हैं ना? जी आप ताहिर साहब। जी मैं जी जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं वजाहत कर दूं जी कि मेरा तल्लुक पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम से नहीं है, मैं कम्युनिटी के बहुत सारे दूसरे अदारों को रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत सारी तंजीमों से मेरा तल्लुक है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कहार साहब का और मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने हमें ये मौका दिया। बहुत सारे पॉइंट्स जो हम सब के जहन में है वो डिस्कस हो चुके हैं और बहुत से पहले एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र कर दिया जिनका वो उनको देख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जो आप हजरात पाकिस्तान में बैठे हैं, मिनिस्टर साहब और बाकी हम कम्युनिटी के लोग और सफारत खाना मिल के जहाँ तक जो भी मुमकिन है उन लोगों तक पहुँच रहे हैं कि जो इस की वजह से मुश्किल में है। एक पॉइंट को दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, कई दफ़ा कहा गया, उसमें वो थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है हमारे लिए कि वो बच्चे हैं हमारे जो वहाँ पाकिस्तान में रुके हुए हैं, बेशक वो किसी रिश्तेदार अजीज के घर में रुके हुए हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, तो वो थोड़ी सी नफ्सियाती मसाइल आ रहे हैं। तो काइंडली अगर ये इसमें शायद एम्बेसडर साहब को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि यहाँ की हुकूमत से उनकी वापसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फ़्लाइट्स तो चल रही हैं वहाँ से तो उनको भेजा जा सकता है। तो काइंडली इस तरफ गौर कीजिए। और मिनिस्टर साहब से चूँकि सुनने का और हमारी बात उन तक पहुँचाने का मौका मिला है, मैं ये उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हम इन मुश्किल हालात से बाहर निकल आए तो इसी तरह की मीटिंग एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो कि हुकूमत पाकिस्तान उन पे उनको देख सकती है और उनमें हमारी मदद कर सकती है। बहुत शुक्रिया सब ऑर्गेनाइजर का। थैंक यू जी। आसिफ गयास साहब को अनम्यूट करें। आसिफ गयास साहब। जी आसिफ साहब, मैं यहाँ पे मतलब जो अर्ज जिस खिते में हम रह रहे हैं उसको स्पेसिफिक होकर एक दो चीज़ें गुजारिश करना चाहूँगा। क्योंकि जो कोविड-19 का जो इशू है ये तो अभी चल रहा है, इससे पहले ये जो खिता है ब्लॉकेड की सूरत में एक दूसरे मसले से दोचार रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तनख्वाहदार तबका है और यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का शिकार थी। अब चूँकि कोविड-19 के बाद
हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ बैठा है, जाहिर सी बात है अगर वो अपने मुल्क में जाके कुछ करना चाहे तो उसके लिए सरमाया दरकार है, जो कि इन हालात में काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, और वो पूरा करते करते उनकी जवानी भी निकल जाती है। तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च करे जिसमें वो उस ओवरसीज पाकिस्तानी के पार्टनर बने, स्टेक होल्डर बने, और उनके मिल के इश्तराक से कोई ऐसी स्कीम जिससे वो अपने बिजनेस प्लान्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए और वो अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, जाहिर सी बात है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो गम खुशी में अपने अजीज़ व अकारिब के साथ रहे, तो उसको पूरा करने में उनको काफ़ी फैसिलिटेट होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान इसमें एक खास स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए लॉन्च करे, तो मेरी तरफ से यही पॉइंट है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया, गुड इनपुट। We will reach to the last segment of our webinar. मैं एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा if he wants to address the pertinent questions raised during the discussion. Over to the ambassador साहब। बहुत शुक्रिया सर। हमने तमाम जितनी तजावीज़, जितनी इश्यूज यहाँ पे उठाए गए सब नोट कर लिए हैं। सारी टीम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब मेरे साथ बैठी हुई है। हमने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और इंशाल्लाह इन सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। 2-3 पॉइंट्स जिनका मैं फौरी तौर पे जवाब देना चाहूँगा। जो लोग पाकिस्तान में फैमिलीज डिवाइडेड हैं और पाकिस्तान में रुक गए हैं और आधी फैमिली इधर है आधी उधर है, जिन लोगों ने वापस आना है, वो हमने कतर की हुकूमत से हाईएस्ट लेवल के ऊपर रेज किया है। अनफॉर्चुनेटली कतर इस वक्त किसी भी पैसेंजर को बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। जो कतर में रहने वाले हमारे दोस्त हैं, इनको पता है कि रोज़ाना 600 से लेकर 900 तक केसेस कतर में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पर कैपिटा कतर की आबादी के तनासब से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए कतर की हुकूमत ने फ़िलहाल किसी भी चाहे उनके पास रेजिडेंट वीज़ा ही क्यों ना हो, आने की इजाज़त नहीं दी। 1-2 VIP विजिट्स की भी हमने कोशिश की थी, उनकी भी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन हम इनके साथ इश्यूज एक एक करके रेज कर रहे हैं, जो भी इस तरह का केस हमारे सामने आता है। और इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी कोरोना की सिचुएशन बेहतर होगी तो मुझे उम्मीद है कि इमरजेंसी केसेस में लोगों को वापस आने की इजाज़त मिल जाएगी। फ्लाइट्स का इशू रेज हुआ, मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया कि अगले हफ्ते 5 फ्लाइट्स हैं। लेकिन मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि अगले हफ्ते की 5 फ्लाइट्स में 2 या 3 फ्लाइट्स ओपन फ्लाइट्स हैं, जिसमें ज़्यादा पैसेंजर्स दूसरे ममालिक से जो आते हैं वो यहाँ से जाएंगे और कतर से इतने पैसेंजर्स की परमिशन नहीं होगी। तो बेसिकली जो एम्बेसी ने ऑपरेट करना है, अपने भाइयों को वापस भिजवाना है, वो 2 या 3 फ्लाइट्स ही होंगी जिसमें हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। कुछ जैसे आप सबका बहुत शुक्रिया, यू हैव बीन वेरी काइंड। आपने बड़े दिल के साथ एम्बेसी के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। आप शिकायत भी कर सकते थे और शिकायत हैं भी, और जायज़ शिकायत भी बेशुमार होंगी। लेकिन मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप ये भी मद्देनज़र रखें कि हमारा बहुत सा स्टाफ, कलील स्टाफ, इस मुश्किल सूरत हाल में दिन रात, छुट्टी वाले दिन, शाम रात आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये पिछली फ़्लाइट में 58 और शायद उसके बाद वाली फ़्लाइट में उससे भी ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं पाकिस्तान पहुँचने के बाद, और ये सब लोगों के साथ हमारा स्टाफ एक्सपोज हुआ है। हम चाहते या कोशिश करते या मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते तो हम इसमें से निकल सकते थे, लेकिन फिर ये सारा फ़्लाइट्स की बुकिंग कतर एयरवेज़ के पास चली जाती है और फिर लोगों को ज़्यादा किराया देना पड़ता। तो अपने हाथ में रखने के लिए ये सारा, ताकि जो लोग डिज़र्व करते हैं वो जाएं और किराया ज़्यादा ना देना पड़े, तो हमने अपना स्टाफ को वहाँ पे रखा। वो एक्सपोज हुए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनमें से कोई अब पॉजिटिव ना आए। हम ये सर्विस जारी रखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जितना बेहतरीन सर्विसेज दे सके। लेकिन मेरी कम्युनिटी से भी दरख्वास्त है कि वो इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि हमारा स्टाफ एम्बेसी खोल के सारा स्टाफ आता है, अतुल मकदूर लोकल लॉज की पाबंदी करते हुए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। एक पॉइंट उठाया गया शेल्टर इन स्कूल का, तो वो यहाँ पे कतर की हुकूमत से हमने इस तरह के इश्यूज रेज किए हैं, लेकिन
मुल्की कवानीन लोकल लॉज को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया का इशू बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ कि वहाँ पे अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जिन तक एक्सेस नहीं है, उसमें हम अपनी कोशिश के बावजूद कतर की हुकूमत की इजाज़त न मिलने की वजह से हम खुद अंदर नहीं जा सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप में मौजूद इस वक्त भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारी मदद की, और कुछ लोगों को मौका नहीं मिला बात करने का। मैं उनका ज़ाती तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की तकरीब में भी यहाँ पे भी मौजूद हैं और नहीं भी मौजूद, जिन्होंने वॉलंटरली हमारी मदद की, अपने आप को ख़तरे में डाल के लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया। फ़ाद इस्माइल को मैंने देखा वो यहाँ पे नज़र आए, अहमद निज़ाम अफरीदी और बहुत सारे लोग यहाँ पे। सब 2 लोगों का नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा हैं, और कुछ एनोनिमस लोग जो इस तकरीब में भी हैं और नहीं भी हैं, जिन्होंने बहुत मदद की एम्बेसी की, फाइनेंशियली भी और मटेरियल सपोर्ट भी दी। तो जितने इश्यूज रेज किए हैं हमने सब नोट कर लिए हैं। मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में हम इन सब को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हम सब, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस मुश्किल सूरत हाल में से निकलें और कम से कम नुकसान के साथ हम इसमें से बाहर आएँ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू एम्बेसडर साहब। मेरे दोस्तों, एक लम्हे के लिए मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा बिफोर ओवर टू मिनिस्टर साहब फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आज से 6 हफ्ते पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ जिस रात, तो मुझे फ्रंटिक कॉल्स आई कि कतर एयरपोर्ट पे ट्रांजिट में पैसेंजर्स थे पाकिस्तानी, कोई 60 से ऊपर की तादाद, जो 100 के करीब लोग थे, वो फंस गए थे। 2-3 दिन तक उन बेचारगी की हालत में एयरपोर्ट पे ही वो महसूर थे। तो मैंने मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे इस तरह की तसल्ली दी कि जैसे कोई इंसान इबादत करता है। जुल्फी बुखारी की मैं मुंह पे तारीफ करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, ये वजीर अपनी वजारत में अपने काम को इबादत के तौर पे कर रहे हैं, ये दिन हो रात हो, और इन्होंने जिस तरह से हमारा हाथ पकड़ा, हमारे दोस्तों के मसाइल को अटेंड करने के लिए काविश की है, और आज तक जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, इनको हम सलाम पेश करते हैं। और आप सब दोस्तों को खुश होना चाहिए कि हमारा ओवरसीज मिनिस्टर इतनी जिम्मेदारी के साथ आपके मसाइल पे जो है वो दिन रात कोशा हैं अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ गल्फ GCC नहीं, नॉर्थ अमेरिका नहीं, थाईलैंड, बैंकॉक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके लिए दिन रात कोशा है। मिनिस्ट्री में बहुत काम हो रहा है, और ये मिनिस्टर तो बहुत आते जाते रहते हैं। ये जुल्फी बुखारी की मौजूदगी में एक स्पेशल मोमेंटम है, एंड आई थैंक यू सर। आपने हमारी हमेशा हेल्प की और मदद की, एंड ओवर टू यू फॉर द फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स। Thank you, Dr. Saab, for the very अच्छे अल्फाज and humble. Thank you, and thank you, Ambassador Saab, for everything that you are doing. आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और मेरी तो आपकी तो खैर हर रोज गपशप लगती रहती है हर मसले पे, तो हर रोज कोई ना कोई चीज़ होती है। तो प्लीज कीप इट अप, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी आपके लिए दुआ दे रही। मैं जल्दी से डॉक्टर साहब आप इजाजत दें तो सवाल पूछे गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि इनके सवाल ऐसे ही रह जाए। बात की थी कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने बात की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद, और एक दूसरी बात भी हुई थी कि हमारी कम्युनिकेशन शायद इतनी अच्छी ना हो। आपको पता है, सबको ही पता है कि हमारी कम्युनिकेशन टीम बिल्कुल ओवरऑल हुई है, चेंज हुई है, नए लोग आए हैं कैबिनेट के अंदर भी, तो उसको हमने ये देख के किया था कि शायद वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो। जहाँ तक बात है कि कम्युनिकेशन कोविड के साथ रिलेटेड, कोरोना के साथ जो रिलेटेड है, एक वेबसाइट है www.covid.gov.pk, इस पे फ्लाइट से लेके क्वारंटीन की SOPs, डेड बॉडीज की SOPs, कहाँ से फ्लाइट्स नहीं आ सकती, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज की डेफिनेशन, हर चीज उस पे डाली जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि उसको अप टू डेट रखे। ये मोहित यूसुफ साहब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको अपडेट रखें। मैं अपनी मिनिस्ट्री के तौर पे कोशिश करता हूं कि हर चीज आपको देता रहूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि देखें, प्लीज याद रखें कि कोरोना एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज कुछ रेट है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है।
उसके मुताबिक हमें चेंजेस भी बनाने पड़ते हैं। जो चीज होती है, कभी कभी फ्लाइट बुक हुई हुई होती है लेकिन उनकी तरफ से एविएशन से कोई टेक्निकल मसला आ जाता है, कभी कभी हमारी तरफ से आ जाता है, कभी कभी कोई लैंडिंग राइट्स के मसले आ जाते हैं। तो ये क्योंकि हम एक वीकली फ्लाइट्स कर रहे हैं तो चीजें चेंज होती रहती हैं, तो उस पर जरा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि इस वक्त कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जैसे किसी ने बड़े सही तरीके से बोला है कि जंग के हालात हैं ये, तो और जंग के हालात में हर चीज चेंजेबल है। तो प्लीज ये जरा आप याद रखें और हमारे साथ तावन करें। बात हुई थी कि क्लैरिटी देनी है, एक तो कम्युनिकेशन में और दूसरी चीज कोरोना के फंड में मेरे दो दोस्तों ने बात की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोरोना फंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहा है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट भी मैंने बनाई थी, वो covid.ophrd.gov.pk, जिस पे आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर से पैसे दे सकते हैं। स्लॉट्स बताते हैं कि आपने कितना राशन खरीदा है, तो $3000 का आप खरीदें या $300 का खरीदें या $30 का खरीदें, आप खरीद के वो राशन का बैग उसमें आता है, तो बताता है कि आपको 10 बैग चाहिए, 20 बैग चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट ऐड करनी है या नहीं करनी। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो फंड हमने कलेक्ट किए हैं, इस पे मैं पीएम से भी कल बात करूंगा कि इस पे हम थोड़ी सी और क्लैरिटी दें कि आप लोग भी मुतमिन हो कि फंड्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि पीएम साहब का ये अपना फंड है, और आपको पता है कि पीएम साहब जब एक चैरिटी का फंड रेजिंग करते हैं, चाहे नमल हो चाहे शौकत खानम हो, दुनिया पाकिस्तान में सिर्फ नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है कि कितनी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से वो होता है, और जो मुखालिफ भी हैं वो भी उसमें देते हैं, क्योंकि अपनी ज़कात वहाँ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई है नहीं। तो इंशाल्लाह कोविड का भी फंड उसी तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन क्योंकि हमने अभी काफ़ी डोनेशंस आई हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बताएं कि हम कितना आया है और उन डोनेशंस को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी मैं ज़रूर कल पीएम से बात करूँगा, और आप देखेंगे उसको 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह ये बात आगे चली जाएगी। दूसरी एक और क्वेश्चन था, वो पीआर कैंपेन हमारी चेंज हो रही है, नए पीआर लोग आए हैं, नए मिनिस्टर्स आए हैं, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। एक अहम सवाल जो 3-4 लोगों ने पूछा था कि यहाँ से स्टूडेंट्स वापस जाने का, जो एम्बेसडर साहब ने भी फरमाया था कि ये एक कतर की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। आउटबाउंड हमारा कोई मसला नहीं है, जो मर्जी जहाँ मर्जी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हो तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको फोर्स नहीं कर सकते। और जब हम चाहे, और दो एम्बेसडर साहब के, पीएम साहब के मेरे खुद जाती बड़े अच्छे तल्लुकात हैं वहाँ, लेकिन हम जब उनको ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो ये नहीं सिर्फ देखते कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, जब अगर वो हमें आके हैं तो उनको इंडिया के भी, बांग्लादेश के भी, बाकी मुल्कों को भी खोलने पड़ते हैं। तो एक यूनिलैटरल इश्यू बन जाता है। लेकिन हम बिल्कुल हम मुतमिन है कि जब भी ये लॉकडाउन अभी आहिस्ता आहिस्ता ईज हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है, उम्मीद है कि कतर में भी हो। और मेरी जब कतर के एयरवेज के सीईओ से जब बात हुई थी, वो काफी कंटेंट था कि इस मई के आखिर में एयरवेज वो खोल देंगे। तो जब वो अपनी एयरवेज खोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कतर भी उसके साथ इंशाल्लाह खुलेगा। तो सारे जो इसके साथ ही क्वेश्चन था टाइम बाउंड वीजा के, जो लोग वहाँ गए हुए थे उनके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं, हर चीज अकोमोडेशन का उनका मसला है, स्कूल्स अगर इस्तेमाल हो सके। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं एम्बेसडर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज देखें, कि मुझे पता है ये दुबई में भी एक मसला था और आपको लोकल अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि रुकावट उनकी तरफ से आती है कि वो उसको क्वारंटीन या अकोमोडेशन की तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज उस पर जरा देख लें कि हम जो लोग जिनके पैसे बाकी खत्म हो रहे हैं, वो 1 महीने के लिए गए हुए थे, अब 3 उनके हो गए या 2 हो गए, तो प्लीज ये बड़े अहम लोग हैं हमारे लिए और उनकी हमें बड़ी मदद करनी चाहिए। और मैं कम्युनिटी भी से गुजारिश करता हूँ कि अगर उनके पास भी कोई तरीका हो, अगर एम्बेसडर साहब आपको स्कूल का कर दे, तो अगर उस पर कोई चीजें जरूरत हो तो प्लीज कम्युनिटी इस पे आगे हैं। सवाल पूछा गया था कि फिक्र थी, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को एक फिक्र है कि रीइंटीग्रेशन पाकिस्तान में कैसे होगी, जो लोग वापस पाकिस्तान से ले ऑफ हो रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, कैसे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बैठे हुए कतर में वहाँ इतने ज़्यादा ले ऑफ्स अभी तक नहीं हुए, कोई 700 ले ऑफ्स परमानेंट ले ऑफ्स हुए हैं अभी तक, और बाकी जो लीव के हैं वो अलग है। इनका जो है कि जो हमारा जो एक प्रोग्राम है कामयाब जवान का, उस पे हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि उनको वहाँ जॉब मिले, जो अभी CPAC भी बन रहे हैं। यहाँ आपको पता है खान साहब ने एक विजनरी स्टेप लिया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पहले दिन से खोल दें, वो हमने खोला हुआ है। इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको एक और भी अच्छी अल्लाह करे अनाउंसमेंट आपको मिलेगी, अगर चीज़ें ऐसी ही रहें कि हम तकरीबन सारे सेक्टर्स को खोलेंगे, खास तौर पे हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अभी तो हमने फेज 1 पे किया था, इसको हम फेज 2 पे लेके जा रहे हैं। तो स्टील, सीमेंट, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, मार्बल, ग्रेनाइट, हर चीज हम कंस्ट्रक्शन में खोल रहे हैं। और बाकी चीजें भी PM साहब का है कि उनको खोलें और कम कैपेसिटी पे खोलें, लेकिन खोलें कि लोगों को काम मिले। आपने देखा होगा कि खान साहब ने इनको बिली ट्री सुनामी पे भी डाला हुआ है, प्लांटिंग ट्रीज, जब तक कोई और उनको रोजगार ना मिले। तो आप देख रहे हैं कि काफी चीजें उस पे आ रही है। मोबाइल फोन्स पे जाते जाते जिक्र कर देता हूँ, जो भी वापस अभी पाकिस्तान में आ रहे हैं मोबाइल फोन्स के टैक्स पे हमने स्टॉप लगाया हुआ है अगले 3 महीने के लिए। तो शायद 1-1.5 महीना गुजर गया 3 महीनों का, लेकिन अगर कोरोना चलता गया तो हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टैक्स हमने इसलिए लगाया था कि अल्लाह का शुक्र है, जब से ये टैक्स लगा है ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग मोबाइल फोन्स की पाकिस्तान में बहुत कम हो गई, और इसी की वजह से 3 बार के ऑपरेटर्स ने आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दी, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। पहले बार के प्लांट्स नहीं आते थे पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो ब्लैक मार्केट थी, स्मगलिंग मार्केट जो थी, वो हमारी ऑफिशियल मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो एक नया प्लांट बना के मोबाइल यहाँ मैन्युफैक्चर करने का उनको कोई फायदा नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 फैक्ट्रीज के साथ हमने साइन कर ली और उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। इसी वजह से मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ मिली है, मुझे पता है आप लोग वापस आते हैं अपने रिश्तेदारों दोस्तों के मोबाइल लेके आना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा सोचना है इसमें कि पाकिस्तान की क्या बेहतरी है, एम्प्लॉयमेंट की क्या बेहतरी है, डेवलपमेंट इकोनॉमी की क्या बेहतरी है। तो इस पे मैं वो कर दूँ। दूसरी चीज थी कि पाकिस्तान में इस कोरोना के बाद मैं आपके साथ एक मीटिंग करूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं, सिर्फ कोरोना के बाद नहीं, कोरोना के दौरान भी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है डॉक्टर रियाज साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप देखें, या बेशक एम्बेसडर साहब जब भी महसूस करें कि और क्वेश्चंस हैं लोगों को और उनको मीटिंग करनी है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जब आप बोलें, कोरोना के दौरान भी और कोरोना के बाद भी। और इंशाल्लाह जब कोरोना खत्म होगा तो कतर इज लाइक अ सेकंड होम टू अस। तो हम बिल्कुल एक विजिट करेंगे कम्युनिटी के लिए, चाहे ऑफिशियल मीटिंग हो या ना हो, लेकिन कम्युनिटी के लिए करेंगे। जाते हुए सिर्फ आपको ये बता दूं कि फ्लाइट्स का जो इनबाउंड है, हम इतनी जल्दी से सब कुछ नहीं खोल सकते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी थी 2000 बंदा हर हफ्ते का आने का। अभी जो ये हफ्ता गुजरा है, ये पहला हफ्ता है जहां हमने 6500 लोग हम वापस लेके आए। 2000 से हमने इंक्रीज किया था 6500 पे हफ्ते का पाकिस्तान की इनटेक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 3 दिन की क्वारंटीन करते हैं, उनका स्वैब टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो क्वारंटीन में रखते हैं, ना आया तो उनको घर भेज देते हैं, ट्रैक और ट्रेस करते हैं। अगर हम NCC को कन्विंस कर दें कि इस 3 दिन को 48 आवर्स का टर्न अराउंड कर दें, तो हमारी कैपेसिटी डबल हो सकती है। तो शायद अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको ये भी शायद एक खुशखबरी मिल जाए कि हमने 48 आवर्स पे ले गए हैं 2 दिन की क्वारंटीन पे। अगर 2 दिन की क्वारंटीन पे ले जाएं तो ये फ्लाइट 6500 लोगों से हम इंशाल्लाह इसको 10,000 तक तो लेके जा सकेंगे। आखिरी चीज आपको ये बता दूं, मुझे पता है मैं माजरत चाहता हूँ और एम्बेसडर साहब से भी माजरत चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर लगी है, कम्युनिटी से माजरत चाहता हूँ कि देर लगी है CWAs का, कि आप लोगों के पास काफी अरसे से CWA नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जब आए, हमने CWAs की उनको जो जिस तरीके से हम इनको रिक्रूट करते हैं, वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमने चेंज की। पहले ये होता था कि CWA सिर्फ जो टॉपर था वो आता, उसको वो टॉप करता था अपना एग्जाम,
और उसको एक प्रिविलेज थी कि वो जहां मर्जी दुनिया में जाए तो वहां चला जाता था। तो जो टॉपर था वो ले लेता था अच्छे मुल्क जहाँ सबसे कम काम होता था, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, एथेंस हो गए, ग्रीस वगैरह। तो टॉपर्स वहां चले जाते थे और जिनको काम, जो टॉपर्स भी थे लेकिन उनको जीसीसी नहीं जाना था क्योंकि कम्युनिटी ज्यादा है, काम ज्यादा है, वो बेचारे वहां चले जाते थे। हमने अभी पीएम से, कैबिनेट से अप्रूव करा के उनकी चॉइस नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने टॉप किया हो तो आपके पास प्रिविलेज नहीं मिल जाता कि आप चूज करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब आप सबसे अच्छे सोल्जर होते हैं तो आपको वहां भेजते हैं जहाँ जंग हो रही हो, या अगर आप अच्छे बैट्समैन आपको 11 पे बैटिंग नहीं कराते, आपको 1, 2, 3 पे कराते हैं। तो अभी हमने वो पॉलिसी इसकी चेंज कराई। हमने टेस्टिंग पे सिर्फ नहीं, हमने 40% इसको रखा इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे सिर्फ मैं नहीं लेकिन मेरे सेक्रेटरी साहब भी वहां बैठते हैं और हमारे पीएम के सेक्रेटरी भी वहां, सेक्रेटरी ऑफिस से वहां बैठते हैं, हमारे मोफा के फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी भी उसमें बैठते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरी भी बैठते हैं। हम उस इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेते हैं और उसको 40% मार्क्स इंटरव्यू पे भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी एक आदत होती है एग्जाम से पहले रटा करने की। तो जिसने पहले अच्छा रटा मार लिया उसने टेस्ट, उसने एग्जाम में हाई नंबर्स ले लिए। तो इस तरीके से हमने राइट मैन फॉर द राइट जॉब की कोशिश की है। और मैं स्पेशली करार साहब को बता दूं कि उनकी भी फरमाइश थी, कम्युनिटी की भी फरमाइश थी कि एक तो कतर में 2 हम CWAs भेज रहे हैं। पहले 1 था, अब हम आपको 2 भेज रहे हैं। एक फौरन अभी आ रहा है इंशाल्लाह कि कुछ महीने के अंदर अंदर, और कुछ 3 महीने के अंदर अंदर दूसरा वाला आ रहा है। और जो कम्युनिटी की जो फरमाइश थी खास तौर पे कि एक पश्तो स्पीकिंग होना चाहिए, और हम आपको एक पश्तो स्पीकिंग बड़ा जबरदस्त एक ऑफिसर भेजने कम्युनिटी के लिए जो आप लोगों के हर चीज समझ सके। और एक हम भेज रहे हैं जो कतर के एस्टैब्लिशमेंट के साथ लियाज़न बेहतर रख सके। तो ये 2 ऑफिसर्स हम आपको भेज रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर लगी है। तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि इसमें काम लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान है, जब आप चेंजेस करते हैं लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसके ऊपर कुछ 2 या 3 कोर्ट के केसेस मेरे पे हुए हैं, स्टेज आ गए हैं, जिन्हें टॉप किया और उनको वो नौकरी नहीं मिली, उन्हें जाके स्टे ले लिया। तो दीज आर द डायनामिक्स पाकिस्तान में। लेकिन ये जो खान साहब ने हमें भेजा हुआ है कि चीजों को चेंज करें, जो एक सिस्टम है उसको हम तोड़ें, तो उसी पे हम लगे हुए हैं। मैं फिर से आपका, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं और मेरी टीम 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और जब भी आप चाहें ये फिर से हम मीटिंग फिर से कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमें कतर अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तानियों को परेशानी है, लेकिन इतनी नहीं है जहाँ दूसरे मुल्कों में भी ये भी बिल्डअप हो रही है। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कतर अथॉरिटीज का, वो फिर भी हमारे लीगल का ख्याल रख रहे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Shukriya. Thank you very much, sir. With that, we conclude the session. Thank you. अच्छा जी, ये वो रूम का क्या